दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके जो भी एक्सरसाइजेस थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाला, वो सारा सेंटेंस मैंने करा दिया था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, वो सारे सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर वो आप लोगों को नहीं आए हों, अगर अभी भी नहीं आए हों, कमेंट तो अभी तक किसी का आया नहीं कि ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो वहाँ पर हम लोगों का हो गया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट। आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस जानेंगे और कंपाउंड सेंटेंस आज खत्म भी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कंपाउंड सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस का कोई टाइप नहीं है कि कितने टाइप से बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, कुछ टाइप से बनाए जाते हैं। एक कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हम कंपाउंड सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसका मैंने वीडियो एक डाल दिया है। बहुत पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और वहाँ पर आप लोग जाके कंपाउंड सेंटेंस के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो अगर हम देखें कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, और हाँ, कंजंक्शन के बारे में भी मैंने एक वीडियो डाला है और उसी में मैंने सारा कंजंक्शन डिस्क्राइब किया है, बताया है। तो यहाँ पर हम कंपाउंड सेंटेंस को देखें तो कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए हमको क्लॉज समझना पड़ेगा। और क्लॉज, ये सारी चीज़ें इसीलिए मैंने पहले ये सारी चीज़ें इसीलिए मैंने बताया था कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज के बाद मैंने पढ़ाया था सेंटेंस का टाइप, जहाँ पे हमारा आ गया था ये कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। आज हमारा कंपाउंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमको क्लॉज की ज़रूरत पड़ रही है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। जब इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यानी कम से कम दो इंडिपेंडेंट आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर एक कंजंक्शन का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब भी कोई दो चीज़ जुड़ेगा तो कोई ना कोई कंजंक्शन तो लगेगा ही। तो यहाँ पर भी एक कंजंक्शन का यूज होगा जिसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस ही कहते हैं। और एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए 5 रूल्स मैंने लिखे हैं। 5 रूल्स का मतलब ये 4 तो कंजंक्शन है, ये 5वां रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसा कि अगर हम एडजेक्टिव में देखें, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाला था तो उसमें भी वही बातें थी, लेकिन वहां पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था कि अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो ये चल जाएगा किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। और वो बातें आज मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारी चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस हम जब बनाएंगे तो कैसे कैसे प्रयोग करके बनाएंगे। ये सारे चार जो ये चार जो कंजंक्शन है, ये चारों कंजंक्शन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का टाइप है, यानी चारों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप है। कम्युलेटिव कंजंक्शन, कम्युलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन सा आता है, एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका प्रयोग तब करते हैं जब अक्सर करके क्या होता है, दोनों सेंटेंस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। दोनों सेंटेंस के बीच में जब भी कोई रिलेशन नहीं होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। अब वहां पर सेंस के अनुसार यूज होगा, एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, वो सेंस के अनुसार यूज होगा जैसा हम यूज कर सके। तो चाहे तो हम चारों को यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस वैसा आना चाहिए। दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का हम प्रयोग तब करेंगे जब दोनों सेंटेंस दिया गया है, दो सेंटेंस दिया गया है और दोनों सेंटेंस में से कोई एक कार्य हो सकता है या फिर दोनों कार्य नहीं होगा, तब वहां पर क्या होगा, हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। अल्टरनेटिव का ही मतलब होता है वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब है ऑप्शनल, ऑप्शन रहेगा ये करिए या ये करिए, ऐसी बात होती है। तो वहां पर हो जाएगा क्या, आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज। अभी हम लोग सेंटेंस देखेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव जो होता है विरोध, जैसा कि उसमें था कंट्रास्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में था ना एक कंजंक्शन कंट्रास्ट, तो इसमें वही है, बस इसका नाम बदल गया एडवर्जेटिव कंजंक्शन। अब इसमें आ गया, देखो ये 3 ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन जो पूरा क्वेश्चन होगा इन्हीं सबसे हमारा हो जाएगा। बट, स्टिल, येट,
यानी कोई भी अपोजिट बातें होती हैं, जैसे कि उसने कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गया। अब बताओ, कठिन परिश्रम करने से कोई फेल होता है? लेकिन वो फेल हुआ, फेल हुआ, इसका मतलब है कि अपोजिट बातें हो गई। ऐसा करने से तो पास होना चाहिए अच्छे नंबर से, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। तो यहां पर बट, स्टिल या येट का हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला आता है इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है परिणाम, यानी रिजल्ट। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट होता है ना, जैसे कहते हैं इसीलिए, ये देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस। जब भी रिजल्ट वाली बात होती है तो यहां पर ये, ठीक है। जैसे कि वह बीमार था, वह स्कूल नहीं आया। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, रिजल्ट यही निकला ना कि इसलिए वो स्कूल नहीं आया। अगर हम इसको देखें तो हम इसका रीजन से भी बना सकते हैं, लेकिन यहां पर वो तो चला जाएगा कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज लगाएंगे तो हमको देयर फॉर से बना सकते हैं, फॉर से बना सकते हैं, हेंस से, सो से बना सकते हैं। बात आती है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन ये सब कुछ लिखे हैं, मैंने कुछ लिखा है, और भी होते हैं। अब वो सेंटेंस के अनुसार होता है, कैसा सेंटेंस आएगा, किस हिसाब से लगेगा। वेयर भी होगा, वाई भी होगा, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? लेकिन यह ध्यान दो, जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और इसको कंपाउंड सेंटेंस में हमको रखना है, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमको कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर हमने उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कॉमा नहीं लगाया तो वो चला जाएगा किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इसलिए हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, जो कि 3 क्वेश्चंस मैंने दिया है यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, मैं वहां पर 1 सप्ताह के लिए रुकूंगा। अब बताइए, यहाँ पे कंजंक्शन हमारा लिखा हुआ है और ये हमारा क्या है? सेंटेंस है। तो अब इन दोनों सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज तब करेंगे जैसे कि एडजेक्टिव क्लास का यूज करते हैं, सेम एज इट इज, एकदम वैसे ही यूज करना है। लेकिन बस क्या करना है, उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कॉमा लगा देना है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे जरा देख लेते हैं। सारा चीज तो हमारे सामने ही है, तो यहाँ पर देखते हैं। क्या नीचे चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में रहने वाले नाउन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं। इसमें इलेटिव मतलब परिणाम। परिणाम क्या हुआ? देयरफॉर यानी इसलिए, फॉर इसलिए, सो इसलिए, हेंस इसलिए, सबका मतलब इसलिए। तो यहाँ पर हम क्या है, अगर हम सेंटेंस को ऐसे जोड़े, मैं दिल्ली जा रहा हूं इसलिए वहां 1 सप्ताह रुकूंगा, ये बात तो हुई नहीं। मैं वहां 1 सप्ताह रुकूंगा इसलिए दिल्ली जा रहा हूं, ये हो सकता है, लेकिन ये कुछ जम नहीं रहा। एडवर्जेटिव की बात करें, एडवर्जेटिव मतलब बट, येट, विरोध कर रहा है, अब दिल्ली जाएगा तो रुकेगा ही, तो यहां पर ये तो होगा नहीं। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव लगा सकते हैं, या तो दिल्ली जाएगा या तो वहां रुकेगा। अब ऐसे कैसे बात हो गई कि दिल्ली बिना जाए वहां पर रुक कैसे सकता है? तो ये भी बात नहीं हुई। तो कम्युलेटिव का यूज कर सकते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं वहां 1 सप्ताह रुकूंगा, ये ठीक है। तो यहां पर हम करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड, ठीक है, एंड से बनाएंगे, एंड क्या हो जाएगा। अब उसके बाद देखो सब्जेक्ट सेम है ना, हम चाहें तो सब्जेक्ट को हटा सकते हैं, एक सब्जेक्ट को, लेकिन हमारा वर्ब अलग अलग है तो वर्ब हम अलग अलग लगाएंगे। अगर वर्ब भी सेम रहता तो हम उसको भी हटा देते हैं एक बार। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा क्या, एंड विल स्टे देयर फॉर अ वीक, मैं दिल्ली जा रहा हूं और वहां 1 सप्ताह रुकूंगा, ये बात हो गई। हम इसको नॉट ओनली बट आल्सो से भी बना सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट ओनली गो टू, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ओनली गो टू दिल्ली बट आल्सो विल स्टे देयर फॉर अ वीक, ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा एक ही से काम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। अब यहां पर मेक हेस्ट, जल्दी करो,
यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। अब बताओ यहां पर क्या बातें हो रही हैं, जल्दी करो, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। तो यहां पे तुरंत अपने आप मुंह से निकलेगा अन्यथा, अदरवाइज, जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाओगे। तो वो हो जाएगा क्या, अब बताओ, या तो जल्दी करेगा या तो लेट होगा, यही दोनों में से एक काम होगा। तो यहां पर कम्युलेटिव का यूज नहीं करेंगे, जल्दी नहीं करेगा तो लेट तो होगा, पक्का होगा ना। तो यहां पर अल्टरनेटिव की बात हो रही है, तो हम आइदर आर का यूज करें, आर का यूज करें या अदरवाइज का यूज करें, हम किसी का भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो हो जाएगा मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, आइदर मेक हेस्ट आर यू विल बी लेट, मेक हेस्ट आर यू विल बी लेट। समझ रहे हैं, नाइदर नॉर से नहीं बनेगा। नाइदर नॉर से कभी भी कोई सेंटेंस कब बनता है, जब दोनों सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है, क्योंकि नाइदर नॉर निगेटिव सेंटेंस ही बनाता है। और जब भी हम उसका निगेटिव सेंटेंस का जब हम नाइदर नॉर से जोड़ते हैं तो उसमें का जो निगेटिव वर्ड होता है उसको हम हटा देते हैं। तो यहां पर हम अदरवाइज से जोड़ देंगे, हो जाएगा क्या, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। समझ आ रही बातें, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हेट बिगेट्स हेट, लव बिगेट्स लव। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर देख रहे हैं हेट, घृणा जो है घृणा को बढ़ाता है, प्यार जो है प्यार को बढ़ाता है, प्रेम 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 को बढ़ाता है। तो यहां पे क्या है, अब बताएंगे। अगर हमारा यहां पे हम देखें, अच्छा मैं सेंटेंस बोला तो ऑटोमेटिक आ गया ना, और आ गया ना। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, इलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, इसलिए ये रिजल्ट थोड़ी है कि वो घृणा घृणा को उत्पन्न करेगा तो लव लव को उत्पन्न करेगा, ऐसी बात तो है नहीं। और एडवर्जेटिव विरोध, विरोध तब करता जब वर्ब हमारा अलग अलग होता ना, कार्य अलग अलग होता, ऐसा होने से दूसरा हो जाता अपोजिट। यहां पर ना सब्जेक्ट जो है वो अपोजिट है, वो नहीं करेंगे। तो हमारा आइदर आर से हो सकता है, नहीं, हमारा एंड से ही होगा। तो हो जाएगा क्या, हेट बिगेट्स, सॉरी, बिगेट्स हेट एंड लव। देखो सब्जेक्ट अलग अलग है तो इसमें दोनों सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लव बिगेट्स बिगेट्स लव। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे जो होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो यहां पर देखते हैं, प्रोफेसर गुप्ता वॉज लेट, ही मिस्ड द ट्रेन। अब बताओ, प्रोफेसर गुप्ता लेट थे, उन्होंने उनसे ट्रेन मिस हो गई। अब बताओ रिजल्ट क्या निकला, लेट होने से ट्रेन मिस हो गई, ट्रेन मिस होने से लेट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है कि लेट होने से उनको उनसे ट्रेन मिस हुई कि ट्रेन मिस होने से लेट हो गया। तो अक्सर करके ट्रेन मिस होने से लेट होगा। तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट क्या निकल रहा है कि वो लेट हो गए। तो हो जाएगा ही, अच्छा जब हम पहले लिखते हैं तो पहले प्रोनाउन नहीं, पहले नाउन लिखा जाता है, फिर बाद में उसका प्रोनाउन लिखा जाता है। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा प्रोफेसर गुप्ता मिस्ड द ट्रेन, प्रोफेसर गुप्ता मिस्ड द ट्रेन, therefore he was late।
समझ रहे बात? हो जाएगा। तो यहाँ पे परिणाम निकल रहा है, यहाँ पर इलेटिव कंजंक्शन का यूज होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आई मेट मोहन, ही वॉज अ लेक्चरर। क्या बनाएंगे? अब यहां पर हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ही वॉज अ लेक्चरर किसके बारे में बोला जा रहा है? मोहन के बारे में। अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर हम इसको कैसे बनाएंगे? ठीक एडजेक्टिव क्लास के जैसे बनाएंगे, जैसा कि एडजेक्टिव क्लास यूज होता है। तो हो जाएगा आई मेट मोहन हु वॉज अ लेक्चरर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। अभी तक जो मैंने लिखा है अभी ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये बना कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाने में ज्यादा अंतर नहीं, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। अरे कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉमा लगा दिए, बन गया कंपाउंड। तो ध्यान देना, ज्यादा अंतर नहीं है जब रिलेटिव प्रोनाउन से बनाते हैं। तो कॉमा लगाएंगे तो कंपाउंड में जाएगा, कॉमा हटाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ही वॉज इन द रॉन्ग, ही वॉज पनिश्ड। वह गलत था, उसे दंडित किया गया, उसे पनिश दिया गया, पनिशमेंट मिली। तो यहाँ पे क्या है? रिजल्ट निकला। रिजल्ट क्या निकला? कि उसे पनिश किया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज इन द रॉन्ग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो, चलो सो कर देते हैं, ऊपर देयर फॉर की है, यहाँ पे क्या कर देते हैं? शो। सो ही वॉज पनिश्ड। ठीक है, ठीक, बातें समझ आई? तो यहां पर ये कंपाउंड सेंटेंस भी आज खत्म होता है, लेकिन इसका एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में यानी कल के वीडियो में इसका डाल दूंगा। ठीक है, तो हमारा सिंथेसिस का द एंड हुआ। द एंड तो एकदम अच्छे से तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये क्या होगा, हमारा हो गया है, बस एक्सरसाइज बचा हुआ है। तो एक्सरसाइज से कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का अगले वीडियो में। तो आज विदा लेते हैं इतने से ही। यहाँ पर हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे 4, फिर 20, फिर 5, फोर्थ नंबर 20 और 5। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि मुझे एक रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देना था, तो इसलिए मैंने इसको लिखा। फिर उसके बाद सीरियल से मैच चल रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर सिंथेसिस का अंत, और उसके बाद नया टॉपिक चालू होगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।